और कोई उदाहरण तो दीजिए आप। इससे सर्वथा भजन के योग्य मनुष्य शरीर है ना। चारों ओर शास्त्रों में उन मनुष्य शरीर की प्रशंसा देखी जाती है। ये मनुष्य योनि एक अद्भुत, जिनकी रचना कर, क्या इसमें कहते हैं कि वो देवता में भी कोई भजन नहीं किया, या भजन करने देवता भी नहीं कर सकते हैं ना। कर सकते हैं तो मात्र मनुष्य योनि में वो जितना सफलतापूर्वक होता है ना, वो योनि हम लोग के पास है, वर्तमान में है, और वर्तमान समय में हम उनको गवा रहे हैं। इस अवसर को, है ना, जो कितना बड़ा अवसर हमारे हाथ में आ गया है, उसके ऊपर जरा सा भी विचार नहीं करते। विचार करने पर पता चलेगा, सो नहीं पाएगा लोग। जिनके चित्त में ये जो अवसर लाभ हुआ है, उनके ऊपर विचार करेंगे, व्यक्ति को निद्रा नहीं आएगा। और हम लोग तो 6-6 घंटा चलाते हैं, और नाक भी बढ़िया से बोलता है, बगल वाले को उठा देते हैं, वो बेचारा सुख से सोता है, इनका नाक इतना बोलता है कि वो भी उठ जाता है। बोला अलार्म बजा क्या? नहीं, उसका नाक बजा, प्रभु जी आपको देर है अभी। होता है क्या निश्चिंत होकर के हम भजन करते हैं, जैसे ओ हो इसी जीवन में, और इसी को भक्ति कहते हैं ना, इसी से हम चले जाएंगे। वाह, है ना, खूब बढ़िया साधन चल रहा है ना। हमारे पास जो अभाव है ना, उनको हमें देखना चाहिए, किस साधन में कहां पर अभाव है। वो देखने पर स्पष्ट व्यक्ति अपने मार्ग को कर लेता है और अनलस हो जाता है, अलस बिल्कुल त्याग देता है, प्रमाद बिल्कुल नहीं रहेगा। भगवान कहते हैं, हे उद्धव, ज्ञानम विशुद्धम आपनोति मद भक्ति वा यदस्य, अथवा, है ना, मेरी भक्ति, मेरी कृपा से व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है। बहुत चांस है, भगवान बोलते चांस है ना। हम बोलते हमारी भक्ति हो गई है। प्रभु जी इससे क्या, 16 माला जप, 4 नियम पालम, रोज मंगला आरती उठते हैं, और क्या चाहिए, और क्या अपेक्षा करते हैं आप ना? लेकिन प्रभु जी 7-8 घंटा सोते हैं, उसका क्या करेंगे? वो जो बेवकूफी वाला काम हो रहा है, उसका क्या करेंगे? ये सब मूर्खतापूर्ण काम है। जब इस प्रकार का अवसर मिला है, तब उनको मूर्ख नंबर 1 बोलना चाहिए, जो देवताओं को दुर्लभ है। वो चांस हमको दिया है। आप बोलेंगे यार आपको प्रवचन के लिए बिठाया का डांटने के लिए? लेकिन मेरी डांट नहीं है, भगवान जो बताते हैं वो मैं बता रहा हूं। वो कहते अप्रमत्तम इदम ज्ञात्वा, ये जान करके कि ये जो मर्त होते हुए भी इस देह में भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त करके गोलोक वृंदावन जाया जा सकता है ना। इसको देखते हुए प्रमाद को त्याग देना चाहिए, आलस्य त्याग देना चाहिए व्यक्ति को। इतना बड़ा गिफ्ट जब मेरे पास भगवत इच्छा से और भगवान की कृपा से जब इतना गिफ्ट हुआ है, मुझे मिला है, इतनी कृपा मिली है। छिंदमानम में कितनी वनस्पति खगा स्वकेतन उत्सुज क्षेमम याति यलंपट। भगवान कहते हैं अनासक्त व्यक्ति सब कुछ कर सकता है ना। यलंपट का अर्थ अनासक्त व्यक्ति ना। जिस प्रकार जिस पेड़ के ऊपर पंछी का घोंसला है और नीचे उन करवट से उनके थड़ को कोई काट रहा है ना, तो वो घोंसले में आसक्त नहीं रहेगा। इसी प्रकार व्यक्ति को अपने अपने घोंसले में आसक्ति त्याग देनी चाहिए
है ना। और भगवान श्री कृष्ण की परम आसक्ति अपने चित्त में उत्पन्न हो, इस प्रकार का उपाय कर लेना चाहिए। अरे मैं कैसे जाऊंगा यार वहां पर, है ना। क्यों? छिद्यमानम यमेर एते कीर्तनीडम, साक्षात यमराज जी के दूत हमारी आयुष्य कटती हुई देख रहे हैं। जो जान जाता है कि अभी आयु में बहुत कम आयु रह गई, उतना वो सतर्क होता जाता है। जितनी आयु कम होती है सतर्कता बढ़ती रहती है ना। क्योंकि जो अवसर हाथ में मिला है वो एक अद्भुत अवसर है। अहोरात्रि छिद्यमानम बुद्धवा आयुर्भय वेपथु, वो कांप जाता है भय के कारण, आयु घटती हुई देखते हुए कि अभी मेरा प्रेम नहीं उत्पन्न है, अभी मेरी भक्ति ठीक से नहीं चल रही है ना। क्योंकि ये मनुष्य शरीर एक अद्भुत शरीर है, जहां नियम और यम का पालन किया बढ़िया से कर सकते हैं व्यक्ति। ऐसा ये शरीर है, विधि निषेध का पालन करने वाला शरीर है। थोड़ी सी विधि निषेध को अपना करके बहुत बड़ा गिफ्ट प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, इसलिए कहते हैं और रात्रिम छिद्यमानम, रात और दिन कटती हुई आयुष को देख करके बुद्धवा, बुद्धिमान व्यक्ति भय से कांपने लगता है ना। मृत्यु कहीं बाहर नहीं, हमारे साथ रहती है। और कितना भी बड़ा व्यक्ति है उनको अपने साथ लेकर के जाने के लिए साथ में रहते हैं। हम बैठ करके आनंद से बढ़िया प्रसाद खाते हैं, मृत्यु बगल में बोलते हैं ये मूर्ख है, मैं उनको खा रहा हूं, देखता ही नहीं, बाजू में ही मैं हूं, मैं उनको खा रहा हूं और ये बैठ करके खा रहे आनंद से। इसलिए साधु पंक्ति में अब बैठने वाले को पता है। वो एक बार मैं वृंदावन में कुछ एक जगह में चला गया था और भूख बहुत लगा था और कुछ साथ में लोग भी थे, लगभग 30 साल पहले का बात बता रहा हूं। तो बोलते 12 बजा था और ये आश्रम में सबको प्रसाद देते हैं, तो हम प्रसाद पा रहे थे। अब प्रसाद होगा कि नहीं होगा तो मालूम नहीं मुझे, लेकिन वो प्रसाद पाते टाइम एकाएक एक व्यक्ति चिल्लाया साधु सावधान। मैं बोला क्या क्या आ गया यार। बोले सावधान होकर के खाइए, भगवत कृपा खा रहे हैं, भगवत कृपा प्राप्त कर रहे हैं। वो सावधान करते बीच बीच में, सावधान। बगल में काल भी बैठा है, सावधान। अब किसी को बोलिए आप जिस बेडरूम में जाते हैं सोने के लिए ना, अगर कोई व्यक्ति कहे कि कोई बात नहीं आप जाकर प्रेम से सोइए, लेकिन एक सर्प को जाते हुए देखा है आपके बेडरूम में, आप सो जाइए, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से सो जाइए। क्या व्यक्ति सो सकता है? मृत्यु हमारे साथ है। जो मृत्यु को साथ में देखता है ना, वही से कांपता है। ये कहते हैं मुक्त संग परम बुद्धवा निरेहम उपसाम्यते। इस प्रकार व्यक्ति शीघ्र अपने आप को ऊपर कर लेगा, ऊपर मम जाती। इसे कहते हैं निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। आगे का श्लोक में बता रहे हैं। अब यही हमको सुलभ हुआ है, सुदुर्लभ था सुलभ हुआ है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय, इसमें ये नहीं लिखा है, ये तो गुरु करने के लिए बोला है, लेकिन हम तो गुरु मिल गए हैं और वैकुंठ प्रिय का संगति हमको मिल रहा है। बताइए बताइए क्या सद्भाग्य खड़ा हुआ है ना। और हम बैठ करके उनको अगर दुर्भाग्य में परिवर्तित करने के लिए ठान लिए हमने, तो कोई क्या करेगा, है ना। कोई क्या कर सकता है हमारे लिए। भगवान भी बोले यार बेवकूफ के ऊपर कृपा हो गई लगता है ना। विचार करेंगे ना।